महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों की निर्मम हत्या होती है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली भूखी भीड़ जो संतों को अपना निवाला बनाती है। मदद की गुहार लगाते दो संतों की चीख वहां मौजूद कानून के रखवालों को नहीं सुनाई पड़ी, पर वो दर्द भरी आवाज उनके परिजनों तक जरूर पहुंच गई। उस भूखी भीड़ ने केवल दो संतों की हत्या नहीं की, बल्कि दो परिवारों को भी सूना कर दिया। एक बहन ने अपना भाई खोया तो एक माँ ने अपना बेटा। घर का ये अशांत अंधेरा, ये सूना आंगन, और इस आंगन में बैठी एक बूढ़ी माँ। आंख में आंसू हैं क्योंकि घर के अंधेरे को रोशन करने वाला चिराग हमेशा के लिए बुझ गया है। ये गांव है संत सुशील गिरी जी महाराज का, जिनकी पालघर में निर्मम हत्या की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों की निर्मम हत्या हो जाती है। इन दो संतों का नाम है कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज। आपको बताते चलें कि सुशील गिरी जी महाराज महज 11 साल के थे जब उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और बहुत कम उम्र में ही वो संतों के सानिध्य में आ गए थे। उनका असल नाम था शिव नारायण दुबे और उनको प्यार से लोग रिंकू बुलाते थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के चांदा गांव में। ये चांदा गांव है सुशील गिरी जी महाराज। तो चलिए आपको सीधे उन मुलाकात कराते हैं उनके परिजनों से और उन पहलुओं से पर्दा उठाते हैं जो अब तक अनदेखे और अनसुने थे। कहते हैं जब सत्य सनातनी परंपरा में कोई व्यक्ति घर छोड़कर संत बनता है तो उसका अपने परिवार से नाता टूट जाता है। लेकिन व्यक्ति भले ही एक सन्यासी हो गया हो, पर उसे जन्म देने वाली उस माँ के लिए वो जन्मों जन्मांतर तक उसका सपूत ही रहता है। ये मनराजी देवी हैं, पालघर में संत सुशील गिरी जी महाराज जिनकी निर्मम हत्या की गई, उनकी माँ। सुशील गिरी जी महाराज ने भले ही अपना परिवार त्याग दिया हो, लेकिन उनकी माँ के लिए वो आज भी उनकी आंख के तारे हैं। उनकी माँ उन्हें प्यार से रिंकू बुलाती थी। अपने बेटे के बारे में बात करते हुए मनराजी देवी की भी आंखें भर आईं। सुशील गिरी जी महाराज जिनकी हत्या, निर्मम हत्या हुई हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में, उनके पैतृक गांव चांदा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और उनकी माताजी इस वक्त मेरे साथ हैं। तो उनसे कुछ जानेंगे, हम कुछ सवाल करेंगे। माताजी, कब आपको पता चला कि उनकी हत्या हुई है? बेफाई बतलाने ने हमसे सबसे बेफाई बतलाने सूख के पता चली है वो था मोबाइल में। आपको क्या लगता है कि क्या कोई साजिश है इसके पीछे या क्या है? तो भाई मिले तब से यहाँ हम सबसे बतला के तब गए हैं बतलाने, उन्हीं से बतलाने ने सब कहने भाई कुल परिवार से बतलवाई दे, सब लड़के से यहाँ बतलाने हैं। उनका किसी के साथ मनमुटाव या कुछ था? हाँ, इन्हें कुछ नहीं आई रहे है। गुरु मरे हैं तो दोपहर ले बतला 4 बजे बतलाने, 4 बजे के बाद उनका गुरु मरे हैं। तो वह गुरु मर गए हैं तो भाई फिर वहाँ गए हैं तो जाए नहीं पाए डगरे में। अच्छा माता जी, हमने सुना है कि 16 साल की उम्र में वो संतों के सानिध्य में आए और उसके बाद से वो संतों के साथ ही रहे। उन्होंने परिवार को त्याग दिया और संत जीवन शुरू कर दिया था। हाँ, तो 12 बारिश मिले हैं तो मिले एक जने वहीं के आए बताएं, तब हम सभी गाड़ी चढ़ के गए हैं। तब कानपुर के आगे दहू लेक गाँव वहीं से लेके आए हैं। तो आए तो 8-10 दिन यहाँ रहे हैं तो फिर चला गए हैं। समाज में संतों को उच्च स्थान हासिल होता है, लेकिन एक अनजान भीड़ का शिकार हुए दो संत और उनकी निर्मम हत्या इस समाज की सोच पर आज कई प्रश्न चिन्ह लगा रही है। सुशील गिरी जी महाराज के भाई शेष नारायण दुबे भी अपने भाई के दोषियों की सजा की मांग कर रहे हैं। सुशील गिरी जी महाराज के भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि कब आपको पता चला कि उनकी निर्मम हत्या की गई है महाराष्ट्र के पालघर में? 18 तारीख को न्यूज़ के माध्यम से हम लोग को पता चला। इससे पहले वो कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं? हत्या से पहले या जब से वो संत बने तब से कितनी बार उनका आना जाना रहा गाँव में? 10-12 बार आ चुके हैं गांव में। बराबर कम साल आते थे, 7-1.5 साल में एक बार यहाँ आ जाते थे। अब तक कई लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, लेकिन सजा अभी तक नहीं मिली है। अब हम लोगों को सिर्फ न्याय मिलना चाहिए बस। वो 2 साल का हमारी यही विनती है कि हमको न्याय मिलना चाहिए।
समाज ने अगर एक संत खोया तो एक परिवार ने अपने घर का चिराग और एक बहन ने अपना भाई। भाई बहन का रिश्ता सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन एक अनजान भीड़ ने सपना से उसका भाई छीन लिया। सुशील गिरी जी महाराज की बहन भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनके मामा की बेटी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक हिरासत में ले लिए गए हैं कई लोग, लेकिन कहीं ना कहीं दोषियों को सजा मिलने में अभी भी वक्त लग रहा है। तो मैं उद्धव ठाकरे सरकार से कहना चाहूँगी कि क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने किसी का, जो उसको डंडे से सरियों से गोद गोद के मारा गया। और इतने में भी जब उन निर्मम अपराधियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने उसकी आंखें निकाल ली। तो यह घटना अकल्पनीय है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे दोषियों को जो भी भारतीय संविधान के प्रावधान में हो, कठोरतम से कठोरतम दंड दिया जाए ताकि मेरे भाई को न्याय मिल सके। और मैं एक संत, मेरा भाई संत था, और एक संत के लिए जब जब ये भारत लड़खड़ाया है तब तब संतों ने उसे उठाया है। हमारे देश में इतने सारे आक्रमण हुए, लेकिन भारत पुनः एक नवयुवक की तरह उठ के खड़ा हुआ। और ऐसे संतों की निर्मम हत्या हमारे देश में होती है, और इतने दिन के बाद जिस भावना के साथ, जो मूल भावना है शिवसेना की, उसी भावना का परित्याग करके इतना दिन हो गया, आज हफ्तों होने वाला है और कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जितने लोग बंद हैं, मतलब जितने लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है, सबको कठोरतम से कठोरतम दंड मिले। और जो अभी हिरासत में नहीं हुए हैं उनको भी खोजा जाए। और ये बस इतना ही मांग मैं सरकार से करूँगी और अपने देशवासियों से करूँगी कि प्लीज़ इस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ आएँ। आपकी ही आवाज़ है कि आज सरकार कटघरे में खड़ी है, लेकिन अभी हमें और लड़ाई लड़नी है। प्लीज़ सारे संत, हमारे देश का हर नागरिक आगे आए और हमें न्याय दिलाए। सुशील गिरी जी महाराज को प्यार से उनके परिजन और करीबी रिंकू बुलाया करते थे। महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे को मैं कहना चाहूँगा कि दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद वहाँ पहुँचेंगे और महाराष्ट्र सरकार की जड़ें हिल जाएंगी, संभालना मुश्किल होगा। या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ। ये वही गलियां और वही सड़कें हैं जहां सुशील गिरी जी महाराज ने अपना बचपन बिताया। 11 साल की उम्र में जब किसी को सही गलत का मतलब भी नहीं मालूम होता है, तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और 16 साल की उम्र में वो संतों के सानिध्य में आ गए थे। लेकिन चांदा का एक गांव, ये सुनसान सड़कें और उनकी माँ आज तक उनके इंतजार में थे। सन्यासी तो वो दुनिया के लिए थे, पर उस माँ के लिए आज भी वो वही रिंकू थे जो 11 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया था। हाथ में अपने बेटे की तस्वीर लेकर मनराजी देवी की बस एक ही ख्वाहिश थी कि आखिरी बार अपने बेटे को अपने गले से लगा पाती और उसकी एक झलक देख पाती। तो ये सुशील गिरी जी महाराज के परिजन थे जो कि लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के पालघर की एक शर्मनाक घटना जहां पर 2 संतों की निर्मम हत्या हो जाती है, कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन दोषियों को सजा मिलने में अभी वक्त है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।